अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबील अशरफ और ये है ऑटो सॉल्यूशंस। नाजरीन, वैसे तो हर गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर ही कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूं कि सिर्फ गाड़ी चलाने और भगाने का नाम ही ड्राइवर नहीं है। अगर आपको गाड़ी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसमें आने वाली बुनियादी प्रॉब्लम्स के बारे में इल्म नहीं है, तो सर माजरत के साथ आप मुकम्मल ड्राइवर नहीं हैं। तो सर ऑटो सॉल्यूशन इसी मकसद के लिए क्रिएट किया गया है। आपको इसमें गाड़ी में आने वाली बुनियादी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके बताया जाएगा कि इनका हल क्या है, इनको सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मैकेनिक टेक्नीशियन के पास जाएं। इससे आपका टाइम और पैसे दोनों चीज़ें ज़ाया होंगी। नाजरीन, जिस टॉपिक पे आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो है गाड़ी की वाइब्रेशन। आपने दौरान ड्राइविंग कभी महसूस किया होगा कि आपकी गाड़ी 60 से ऊपर या 80 से या 100 के ऊपर जाके गाड़ी वाइब्रेशन करती है, गाड़ी कांपना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी की वाइब्रेशन की वजह क्या है, वजह कैसे मालूम कर सकते हैं, गाड़ी वाइब्रेशन क्यों कर रही है, इसका हल क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि गाड़ी वाइब्रेशन क्यों करती है और इसकी वजह क्या है और कैसे पता चलेगा कि गाड़ी की ये वाइब्रेशन किस वजह से है। वैसे तो गाड़ी में वाइब्रेशन 2-3 किस्म की होती है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूंगा। तो आइए नाजरीन, गाड़ी की वाइब्रेशन के लिए एक रोड टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं गाड़ी वाइब्रेशन क्यों करती है और किस वजह से करती है। देखिए नाजरीन, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, जैसे ही मैं रेस करता हूँ, तो पूरी गाड़ी वाइब्रेशन करती है। ब्रेक पैडल भी कैसे वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ही मैं रेस छोड़ता हूँ, बिल्कुल हर चीज़ स्टिल हो जाती है। ये देखें, फिर रेस करने से वाइब्रेशन कर रही है, रेस छोड़ने से ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। अभी इधर फिर रेस करूँगा, वाइब्रेशन करेगी। तो जैसा कि देखा नाज़रीन आपने, ये थी गाड़ी की वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन की जो किस्म थी, ये थी एक्सेल्स की वाइब्रेशन, जिनको पाकिस्तान में गोडे भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये एक्सेल्स की वाइब्रेशन थी। अगर आपके एक्सेल्स ख़राब होंगे तो आपकी गाड़ी सेम इसी तरह वाइब्रेशन करेगी। मतलब एक्सीलेटर देने पर, रेस देने पर गाड़ी वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी और छोड़ने पर गाड़ी ठीक हो जाएगी। अगर इस किस्म की वाइब्रेशन आपकी गाड़ी में भी पाई जाती है तो नाजरीन, ये आपके एक्सेल्स की वाइब्रेशन है। अपने एक्सेल्स रिपेयर नहीं, चेंज करवाएं, क्योंकि रिपेयरिंग जो है वो 2 से 3 मंथ चलती है, उसके बाद फिर सेम प्रॉब्लम होती है। तो आप इनको चेंज करवा लें। तो एक्सेल की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर देखें आप, इसकी ये तस्वीर है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सेल ख़राब कैसे होते हैं। नाज़रीन, अगर तो आपकी गाड़ी 3 लाख, 3.5 लाख या 4 लाख किलोमीटर चल गई है, 3.5 लाख किलोमीटर चल गई है, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगे। ये इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, एक्सेल चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी लाख चली है, 1.5 लाख चली है, 2 लाख चली हुई है, तो आपकी गाड़ी की एक्सेल ख़राब हो गया है, तो इसकी रीज़न है। इसकी सर रीज़न एक तो ये है कि इसके ऊपर एक आता है एक्सेल बूट। हम उसको चेक नहीं करते, लेकिन लगातार गाड़ी चलाते रहते हैं, एक्सेल को चेक नहीं करते। उसमें ग्रीस होती है, ग्रीस सारी बाहर आ जाती है, इसमें डस्ट जाती है। इसके अंदर छोटे छोटे जॉइंट होते हैं जो ख़राब होते हैं, और रगड़ लगने से ख़राब हो जाते हैं, यूज़ होने से ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेल ख़राब हो जाता है। नाजरीन, इस एक्सेल बूट का लाजमी ख्याल रखें। गाड़ी की कटिंग करके, टायर बाहर को काट के, आपको बैठने से नीचे नज़र आएंगे इसके एक्सेल के बूट। एक्सेल के बूट चेक करते रहा करें, जब कभी बूट ख़राब हो तो बूट चेंज करवा लिया करें। नाजरीन, एक्सेल ख़राब होने से एक तो रेस देने से आपको पता चलेगा गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, और दूसरा एक्सेल ख़राब होने की आपको मैं एक और वजह बताता हूँ। एक्सेल ख़राब होने की नाजरीन दूसरी वजह आपकी गाड़ी के फ्रंट टायर है।
اگر آپ نے اپنی گاڑی کے فرنٹ ٹائر جو کمپنی نے سائز دیا ہوا ہے ٹائر کا اس سے بڑے ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے بڑے ٹائر ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے ٹائر آپ کی گاڑی کے ایکسلز کو جلدی خراب کر دیں گے۔ اس لیے اپنی گاڑی میں سائز وہی رکھیں جو کمپنی نے ٹائر سائز دیا ہوا ہے۔ مثلاً اگر آپ کی گاڑی کا ٹائر سائز 205 65 اور رم 15 کا ہے تو آپ وہی ٹائر رکھیں۔ آپ یہ نہ کریں کہ 205 کی جگہ 225 کر لیں، 65 کی جگہ 75 کر لیں یا 70 کر لیں۔ بڑا ٹائر ہرگز استعمال نہ کریں، یہ آپ کی گاڑی کے ایکسلز کو خراب کر دے گا۔ نشانی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ایکسلز خراب ہیں تو کیسے پتہ چلے گا۔ ناظرین، جب آپ فل گاڑی کاٹ کے کسی راؤنڈ باؤٹ پہ یا یو ٹرن پہ آپ فل گاڑی کٹنگ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی کے ٹائروں میں سے ٹک ٹک کی آواز آئے گی۔ وہ شاید لیفٹ میں بھی آئے اور رائٹ میں بھی آئے۔ اگر آپ کی رائٹ سائڈ کی ایکسل خراب ہے تو آپ رائٹ کو گاڑی کاٹ کر یو ٹرن کریں گے یا لیفٹ کریں گے یا رائٹ کریں گے تو آپ کو ٹک ٹک کی اس میں سے آواز آئے گی۔ جیسے ہی اسٹیئرنگ سیدھا کر لیں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ ایکسل خراب ہونے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ آپ کی گاڑی وائبریشن کرے گی بہت زیادہ، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کٹنگ میں یو ٹرن میں یا لیفٹ رائٹ مارنے میں آپ کی گاڑی ٹک ٹک کی ساؤنڈ کرے گی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اگر آپ کی گاڑی وائبریشن کرتی ہے یا کٹنگ میں یو ٹرن پہ لیفٹ رائٹ پہ ٹک ٹک کی ساؤنڈ کرتی ہے تو یہ آپ کے ایکسل کی خرابی ہے۔ تو اگر آپ اسی طرح آئندہ نیکسٹ گاڑی کی پرابلمس کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں تو اس آٹو سولوشن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔